हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज यतका को जाना है स्कूल, तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ यतका के लंच बनाने से। तो मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज की लौकी, जिसको कि मैंने कर लिया है पील और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं उसको मीडियम साइज वाला जो ग्रेटर होता है उसे ग्रेट कर ले रही हूँ। अब इस ग्रेटेड लौकी में मैं डाल दे रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा। अब इस आटे में मैं डाल दूंगी कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी, हींग, नमक, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्की सी मैं खटाई भी डालूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इस आटे को आपको स्टार्टिंग में बिना पानी के ही लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी लौकी में बहुत पानी होता है। तो ये आटा 80% बिना पानी के ही लग जाएगा। और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इस आटे को हमको लगा लेना है, लेकिन ये आटा ढीला बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप इस आटे को बहुत ज़्यादा ढीला लगा देंगे तो आपको इसे हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ढीला इसको बिल्कुल ना लगाएं। अब मैं ऊपर से डाल देती हूँ 1 चम्मच ऑयल और इस आटे को एक बार और अच्छे से सेट कर लूँगी। आटा लग के सेट हो गया है। अब इस आटे को कम से कम कवर करके 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ें। और जैसे अगर आपके बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरीके से लौकी का पराठा बनाकर दे सकते हैं। अब बस जैसे हम नॉर्मल रेगुलर पराठे बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम ये लौकी का पराठा बना लेंगे। पराठे के ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा घी। पराठों को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लिया था। और ये पराठे आप बच्चे को अचार, बटर, रायता, केचप, जैम किसी के साथ भी दे सकते हैं। इसके साथ आपको अलग से सब्जी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लंच बॉक्स के लिए तो ये पराठा बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ में इसमें लौकी होती है तो ये हेल्दी भी होता है। नॉर्मली आई अवॉइड पराठा इन माई ब्रेकफास्ट, पर पिछले 10-15 दिन से मैं बहुत लाइट ब्रेकफास्ट ही कर रही थी। लाइक लोबिया, मोठ, मूंग, चना, जो भी स्प्राउटेड होता है वही ले रही थी। तो आज आप इसको मेरी चीट डाइट भी समझ सकते हैं। टुडे आई एम हैविंग पराठा इन माई ब्रेकफास्ट। एंड शावर मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ, देन योगा, दोनों बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, तो इस टाइम तक भूख लग आती है। तो मैं अपना जो शावर है वो ब्रेकफास्ट के बाद ही लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के हाफ एन आवर बाद मैंने शावर ले लिया था। और आपको मेरी वीडियो से पता ही चल गया होगा कि शावर लेने के तुरंत बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो आप सब लोग लड्डू गोपाल जी के वर्चुअल दर्शन भी कर लीजिएगा। और साथ साथ आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये लिया है स्पिरिचुअल, कि बड़ा कौन होता है। तो मैं कुछ कुछ बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। भागवत में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थेवचा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा सच किंकिरा शिष्य किंकिरा। अर्थात धन वृद्धा कुछ धन में बड़े हैं, कुछ बल में बड़े हैं, कुछ आयु में बड़े हैं। और दूसरी लाइन में लिखा है ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा सच किंकिरा शिष्य किंकिरा, अर्थात सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। तो ये वाला जो 2 पंक्तियां हैं ये सूत जी के ऊपर लिखी हुई हैं, क्योंकि सूत जी को 20 वर्ष की आयु में ही बहुत ज्ञान था। उन्हें इतना ज्ञान था कि बड़े बड़े संतजन भी उनको नमस्कार किया करते थे। जब वो आते थे तो वो खड़े हो जाया करते थे। इन पंक्तियों से एक बात और सीखने को मिलती है कि कभी हमसे छोटे कोई हमको अच्छी बात बताएं तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये हमसे छोटे हैं तो इन्हें क्या ज़्यादा पता होगा, क्योंकि कई बार छोटे लोगों को भी हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है। तो जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो वहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे तो इन 2 पंक्तियों के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर आज की स्पिरिचुअल टॉक को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बिहारी के भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम, न दुनियादारी से। हरे रामा हरे राम। आप लोगों से स्पिरिचुअल बातें करते करते आरती हो गई है, पूजा हो गई है। और आप लोगों को मेरी ये स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल बातें कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। और अब तक का व्लॉग अगर आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना फ्री है।
बट फॉर मी इट मीन्स अलॉट, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लड्डू गोपाल जी के एक बार और दर्शन कर लीजिएगा आप सब लोग। लड्डू गोपाल जी की स्नान और पूजा करने के बाद मैं डेली एक माला की चैंटिंग करती हूँ। मेरे पास पहले स्फटिक की माला थी, उसमें 108 मोती थे, तो उसकी हेल्प से मैं अपनी चैंटिंग कर लेती थी। लेकिन भव ने वो मेरी माला तोड़ दी है, तो मैं अपने हाथों पे ही माला की चैंटिंग कर लेती हूँ। टाइम हो गया है 11 o'clock और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ कैबेज मंचूरियन। वैसे तो 12 बजे भव आ जाएगा, तो जितना काम अब हो जाएगा उतना पहले कर लूँगी। उसके बाद भव के आने के बाद पहले उसे मैं खिलाऊंगी लौकी का पराठा, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। कैबेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो कैबेज है उसको मोटे मोटे पीसेस में रफली काटना होता है और उसको अच्छे से वॉश करना होता है। कैबेज का वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने कैबेज को कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश्ड कैबेज को थोड़ी देर स्ट्रेनर में ही रख लिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और उसके बाद मैंने उसको अपने इस वाले हैंड चॉपर से इस तरीके से महीन महीन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं। अब इस कैबेज में मैं डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पे करीबन डालूंगी 1 चम्मच के आसपास नमक। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स, कि नमक चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। नाउ कवर इट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। आज मांगे थे पारा सब चीज यहाँ उतार दो, वॉश हो जाएगी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे पास बस 1 घंटा ही होता है लंच प्रिपेयर करने के लिए। वह बहुत जल्दी आ जाता है स्कूल से, 9 बजे जाता है, 12 बजे आ जाता है। फिर बस मेरे को इसको देना होता है शावर, और शावर के बाद कभी मैं इसको डायरेक्ट लंच करा देती हूँ या कभी पहले फ्रूट दे देती हूँ उसके बाद लंच करा देती हूँ। तो आज मैंने पहले इसको दे दिया है बनाना, उसके बाद इसको लंच कराऊंगी। बच्चों वाले रूम में सनलाइट बहुत पहले आती है और अच्छी भी आती है, तो हम सब लोग धूप में ही बैठना प्रेफर करते हैं। वैसे तो सनलाइट के फ़ायदे आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। सनलाइट जो है दैट इम्प्रूव्स आवर स्लीप क्वालिटी एज वेल। भव से फ्री होने के बाद आई एम बैक इन द किचन। तो ये जो हमारी पत्ता गोभी है इसमें हमने नमक डाला था, तो इसने अपना जो जूस है वो रिलीज़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पत्ता गोभी का छोटा छोटा सा पोर्शन लेके उसका जो पानी है उसको दूसरी बोल में निकाल देंगे, और जो हमारा ड्राई पत्ता गोभी है उसको हम दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से मैं पूरे पत्ता गोभी को स्क्वीज़ कर लेती हूँ। और अब ये जो स्क्वीज़ की हुई हमारी पत्ता गोभी है ना, इसमें मैं डाल दूँगी एक महीन साइज का फाइन कटा हुआ प्याज। नेक्स्ट इसमें जाएगा ग्रेटेड अदरक और साथ में ही ग्रेटेड गार्लिक। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ सूखे मसाले जैसे जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस का। मेरे पास जो सोया सॉस है वो डार्क वाली है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको ये वाली। फ्रेंड्स ध्यान रहे, इस वाली जो पत्ता गोभी है इसमें आपको नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं। बस आपको इसमें सूखे मसाले डालने हैं। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच मैदा, और मैदा के साथ ही इसमें जाएगा 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर का, और क्रिस्पीनेस के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। तो 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच चावल का आटा आपको इसमें डालना है। हाथों से मिक्स करते हुए इसका डो जैसा बना लेना है। अगर आपको आपका डो बहुत ज़्यादा ढीला लगता है तो आप उसमें 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा मिक्स कर लिया है, और आप क्या करें, जब पूरा मिक्स कर लें उसके बाद एक छोटी सी बॉल बना के देखें। अगर जो बॉल है वो प्रॉपर शेप ले रही है, यानी कि ये जो आपका डो लगा है ये एकदम परफेक्ट लगा है, तो मेरी ये जो बॉल है ये प्रॉपरली शेप ले रही है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर
कर लेंगे डीप फ्राई। पहले ऑयल को करेंगे अच्छे से गरम, उसके बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसको हम कर लेंगे डीप फ्राई। तो मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स डाल दी हैं डीप फ्राई करने के लिए और इनको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जब आप पत्ता गोभी को स्क्वीज करेंगे तो उसका जो पानी निकलेगा ना, उसको आप फेंके नहीं, उसको आप आटा लगाने में, सब्जी बनाने में या फिर जो मंचूरियन के साथ राइस बनाया जाता है ना, तो राइस को पकाने में भी यूज कर सकते हैं। व्हेन आई डू द सेम, मैंने जो मंचूरियन के साथ राइस पकाया है ना, उसमें मैंने वही वाला जो कैबेज का जो पानी निकला था वो भी यूज किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मंचूरियन बॉल्स एकदम परफेक्टली सिक्के हो गई हैं तैयार। कलर आप देख लीजिएगा, कलर इसका कुछ इस तरीके का आ जाना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं अपना दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लूँगी। अब एक और दूसरा पैन लिया है, पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को कर रखा है गरम और फ्लेम को भी हाई कर रखा है। हाई फ्लेम पे सबसे पहले इसमें डाला है जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। तीनों चीज़ों को हाई फ्लेम पर अच्छा सा सॉटी कर लेंगे। नेक्स्ट जाएगा स्प्रिंग अनियन, इसको भी हमें हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सॉटी कर लेना है। नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल अनियन, इसको भी हमको हाई फ्लेम पर सॉटी कर लेना है। जब भी हम कोई चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं ना, तो उसमें फ्लेम हाई रखी जाती है। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ रेड और ग्रीन वाली कैप्सिकम, जिनको कि मैंने लंबाई में काट लिया है। अगर आपके पास येलो और ऑरेंज हो तो आप उनको भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ी देर सॉटी कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के विनेगर और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस एंड 2 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें टमाटो केचप। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल रही हूँ मैं इसमें। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। क्योंकि मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रही हूँ तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 कटोरी भर के पानी। फ्लेम को कर रखा है हाई और अब उस पानी में हम ले लेंगे बॉईल। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा ही मैं डाल देती हूँ काली मिर्च का पाउडर। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं स्लरी जैसा बना लूँगी। लेकिन स्लरी बनाने में आपको ध्यान रखना है कि उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सी, यहाँ पर मेरी लम्स फ्री स्लरी बनके हो गई है तैयार। तो अगर आपको लम्स फ्री स्लरी बनानी हो तो या तो आप उसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा या फिर आप मेरी तरह विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से लम्स बिल्कुल नहीं आते हैं। इसको मिला देंगे इस वाले पानी में और अब इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें दोबारा से एक बॉईल नहीं आ जाता है और थोड़ी सी हमारी जो ग्रेवी है वो थिकन नहीं हो जाती है। ग्रेवी बनके हमारी तैयार हो गई थी। इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने सारे मंचूरियन बॉल्स। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विडी है, लेकिन जैसे जैसे ये बॉल इस ग्रेवी को एब्जॉर्व करेंगे ना, ये थिक हो जाएगी। सो प्लीज़ आप इसको बहुत ज़्यादा थिक स्टार्टिंग में ना बनाएं। और बस ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और यहाँ पे हमारा कैबेज मंचूरियन बनके हो गया है तैयार। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आप एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। लंच के बाद थोड़ा बहुत काम निपटाया और उसके बाद बस यतका आ गई थी, तो मैं यतका के बैग को और सारे सामान को लाइजॉल से स्प्रे कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। तो बस वो ख़त्म हो गई है, तो आज मैं लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बनाऊंगी तिल गुड़ के लड्डू। वैसे भी मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ की चीज़ें बना करती हैं। तो किचन को वाइंड अप करके आप लोगों के साथ भी तिल और गुड़ के जो लड्डू हैं उसकी रेसिपी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ ये बस 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए लिया है एक पैन, फ्लेम को कर रखा है मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैंने डाले हैं सफ़ेद तिल, जिनको कि मैं मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी। ध्यान रहे आपको इसको लगातार चलाना है और जब ये भुन जाएंगे तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये हल्के से पॉपअप हो जाएंगे। तिल को ट्रांसफ़र कर दिया एक अलग प्लेट में और इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तिल को डाल देंगे एक मिक्सर जार में और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है।
तो बस यहाँ दरदरा पाउडर बनके हो गया रेडी। तो दरदरा पाउडर के लिए आपको इसको पल्स मोड पर ही चलाना है। तो यहाँ मैंने लिया है 3/4 कप जैगरी यानी कि गुड़, और इस गुड़ को मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में नाइफ से कर लिया था ताकि ये ब्लेंड करने में ईजी हो जाएगा। तो इसी जार में मैं डाल देती हूँ ये जैगरी, थोड़ा सा जाएगा इलायची पाउडर, एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ घी। आप इसमें चाहे तो घी डालें, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। अब इस मिक्सचर को भी मिक्सर जार में चला लीजिएगा। हो सकता है आपको इस मिक्सचर को 1-2 बार चम्मच से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लीजिए यहाँ पर ये हो गया है तैयार। बस आपको मिक्सी में चलाते वक्त चम्मच से आपको बीच बीच में रोकते हुए 1-2 बार उसको चलाना पड़ेगा। और अब बस हम इसके बना लेते हैं छोटे छोटे से लड्डू। तो इतने मिक्स में मेरे 15 लड्डू बनके तैयार हो गए थे। मैंने इस बार लड्डू का जो साइज रखा है वो छोटा रखा है, आप चाहें तो बड़ा साइज भी रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना गोल लड्डू बनके तैयार हुआ है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये इतने टेस्टी लग रहे थे, इतने टेस्टी कि मकर संक्रांति तो अभी बहुत दूर है, ये हमारे 2 से 3 दिन में ख़त्म भी हो गए थे। लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी जो तिल होता है वो हाई इन कैल्शियम होता है, तो इन लड्डुओं को आप विंटर्स में वैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।